ओम तत्सत वाहेगुरु जय खालसा महागुरु। सहयोगियों, एक समय होता है जब अमेरिका में हिप्पीवाद का जोर काफ़ी होता है। ये हिप्पीवाद क्या था? अमेरिका में लड़के लड़कियों का ऐसा ग्रुप तैयार होने लगा था। अमेरिका में लड़के लड़कियों के ऐसे ग्रुप तैयार होने लगे थे जो न सरकारों की सुनते थे, न अभिभावकों की सुनते थे, न ही समाज की सुनते थे। उनकी जो इच्छा होती थी उसके हिसाब से अपना सब करते थे, मनमानी करते थे। और ये लोग नशा भी करते थे। अमेरिका का शासन प्रशासन, अनेक सोसाइटियाँ एनजीओ वगैरह वगैरह जो भी कुछ हो, उनको सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं सुधार पाए। हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में भी वर्तमान पीढ़ी को हमें कुछ अभिभावक मिल जाते हैं जो कहते हैं क्या करें, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। स्कूल में टीचर्स के अनुसार नहीं चलते, किसी का भी कहना नहीं मानते, मनमानी करते। हाँ, तो हम कह रहे थे एक समय था जब अमेरिका में हिप्पीवाद था। हिप्पीवाद एक वह कल्चर थी जो फ्री स्टाइल स्त्री पुरुष थे, वो जीते थे, मनमानी करते थे। सरकारें भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसे में भारत से एक संत गया, उसने उन हिप्पीवादियों को एकत्रित करना शुरू किया, उनके बीच जाना शुरू किया, उनसे कहना शुरू किया, तुम एक किस प्रकार का नशा कर रहे हो, कैसा नशा कर रहे हो? तुम अपने अभिभावकों की नहीं सुन रहे हो, समाज की नहीं सुन रहे हो, सरकारों की नहीं सुन रहे हो, नशे में मस्त हो, जो चाहते हो सो करते हो। आओ तुम मेरे पास बैठना शुरू करो, हम तुम्हें एक ऐसा नशा देंगे जो तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। नेगेटिव में भी पॉजिटिव छिपा होता है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव छिपा होता है। हम कह चुके हैं ये समाज भी कायर हो चुका है, उसमें क्षमता नहीं है मानवता की ओर जाने की, उसमें क्षमता नहीं है अज्ञानता को खत्म करने की, उसमें क्षमता नहीं है कुरीतियों से लड़ने की, उसमें क्षमता नहीं है कुप्रबंधन से लड़ने की।
ऐसे में नेगेटिव भी पॉजिटिव की ओर बढ़ सकता है। उस संत ने उनसे कहा कि तुम मेरे पास बैठना शुरू करो। ठीक है, तुम अभिभावकों की नहीं सुनते हो, ठीक है तुम समाज की नहीं सुनते हो, ठीक है तुम सरकार की नहीं सुनते हो, लेकिन कुछ तो कर रहे हो, तुम नशा कर रहे हो। अब हम तुम्हें नशा ही करवाएंगे, अच्छी तरह से नशा करवाएंगे। हमारे यहाँ श्री कृष्ण हुए हैं, उन्होंने भी कहा है दुनिया के धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ। ओ अमेरिका के निवासियों, हिप्पीवादियों, तुम श्री कृष्ण के शरण में आ जाओ। तुम्हें मैं ऐसा नशा दूंगा कि तुम मस्त हो जाओ। बीस साल बाद, 25 साल बाद अब क्या हालात हैं। अमेरिका की ही रिपोर्ट कह रही है आने वाले 50 सालों के बाद कहीं ऐसा तो नहीं अमेरिका में भी हिंदू धर्म की स्थापना हो जाए। हरे रामा हरे कृष्णा, मस्त भक्ति में मस्त, जो हिंदुस्तान की गलियों पर, सड़कों पर चीखते फिर रहे हैं धर्म के नाम पर, वह भी शर्मा जाएं। और हम कहना चाहते हैं, ये भी कहना चाहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, नहीं खतरे में है। दुनिया अनेक संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म का विभिन्न देशों में प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। यहाँ तक कि मुस्लिम देशों में भी अनेक संस्थाएं लगी हुई हैं, अनेक तरह से, ऐसे नहीं तो वैसे कार्य कर रही हैं। कहने को तो बहुत कुछ है। हम कभी कभी सोचते हैं जो अपने को सनातनी कहते हैं उनको अपने ग्रंथों की ओर लौटना होगा, उनके संदेशों को अमल में लाना होगा। और फिर आप सब कहते फिरते हो कि हमारी संस्कृति महान है, हमारा सनातन धर्म महान है, हमारे यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम की बात है, हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु की बात है, और हम लोग कहते हैं ना जाने क्या, अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदारचरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, ना जाने क्या क्या। लेकिन फिर अगर यही भावना आप लोग जीते हैं तो फिर ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कौन अपना कौन पराया, किस किस से मोहब्बत करें, किस किस से नफरत। शेष फिर धन्यवाद।